मैं मुन्नी को इस घर में नहीं रख सकती। तुम कैसी बातें कर रही हो भाग्यवान? क्या मैं इस बच्ची को वहीं रोते बिलखते छोड़ आता? श्यामलाल अपनी पत्नी सुनीता और अपना बेटा चिंटू के साथ रहा करता था। श्यामलाल अपने भाई की बेटी मुन्नी को आज घर लेकर आ गया है, क्योंकि मुन्नी के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। श्यामलाल की पत्नी मुन्नी को घर नहीं रखना चाहती थी, लेकिन श्यामलाल और अपने बेटे चिंटू के जिद के आगे उसकी एक न चली। सुनीता, इस बिन माँ की बच्ची को देखकर तुझे दया नहीं आती? सुनीता श्यामलाल की बातों को अनसुना कर वहाँ से चली जाती है। श्यामलाल चिंटू की तरह मुन्नी को भी पढ़ाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि सुनीता इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होगी। चिंटू को स्कूल के लिए तैयार होते देख मुन्नी का भी बड़ा मन होता कि वह भी स्कूल जाए। वह अपने चाचा से कहती, चाचा, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। मैं अपने गांव में अपने पिताजी के साथ स्कूल जाया करती थी। श्यामलाल कुछ कहता, इतने में उसकी पत्नी कहती है, स्कूल जाना है तुझे? जाकर पहले बाहर बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, जाके पहले बर्तन धो ले। मुन्नी रोती हुई चली गई। श्यामलाल के लाख समझाने पर भी सुनीता मुन्नी को स्कूल भेजने को तैयार नहीं हुई। बेचारा श्यामलाल अपने पत्नी के जिद के आगे मजबूर था। गांव के बाहर रमेश नाम का एक बड़ा व्यापारी रहता था, जिसके घर में श्यामलाल काम करता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, श्यामलाल ने कहा, आज मैं देर रात तक लौटूंगा, क्योंकि आज मुझे मालिक के साथ शहर जाना है। श्यामलाल के जाते ही सुनीता ने सोचा, यही अच्छा मौका है, मैं इस मुन्नी को कहीं छोड़ आती हूँ। इनके पूछने पर मैं बता दूंगी, मुझे क्या पता वह कहाँ चली गई। ऐसा सोच वह मुन्नी को लेकर चल पड़ी। मुन्नी ने कहा, चाची, हम कहाँ जा रहे हैं? चल तो आज तुझे गांव की सैर कराती हूँ। गांव से बाहर आ जाने के बाद सुनीता ने सोचा, यहीं छोड़ देती हूँ इसे क्या पता घर का रास्ता। ऐसा सोच उसने मुन्नी से कहा, मुन्नी, मैं तेरे लिए यहीं पास से बिस्किट का पैकेट लेकर आती हूँ, तुझे भूख लग रही होगी ना? हाँ चाची, मुझे भूख तो लग रही है। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ, तू यहीं बैठ जा। और ऐसा कहकर सुनीता वहाँ से चली गई। मुन्नी उस पेड़ के नीचे घंटों बैठी रही, पर अपनी चाची को न आते देख वह रोने लगी। चाची, आप कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है और भूख भी लग रही है, कब तक आओगे आप? मुझे तो घर का रास्ता भी नहीं पता। शाम होने वाली थी, तभी अचानक तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने लग गई। मुन्नी पूरी तरह डर गई और आगे की ओर बढ़ने लगी और थक कर एक घर के आगे बैठ गई। संयोग से वह घर रमेश का था, जिसके घर पे मुन्नी के चाचा काम करते थे। तभी रमेश की पत्नी सुधा की नजर मुन्नी के ऊपर पड़ी। मुन्नी को रोते देख उसके पास आई। क्या बात हो गया बेटा, यहाँ क्यों बैठी हो और तुम रो क्यों रही हो? आंटी, मेरी चाची मेरे लिए बिस्किट लाने गई है, पर वह अभी तक नहीं आई। देखो बेटा, बारिश बहुत तेज हो रही है, तुम घर के अंदर चलो, जब तुम्हारी चाची आएगी फिर तुम उनके साथ चली जाना। मुन्नी घर के अंदर चली गई। बारिश लगातार होती ही जा रही थी, हर जगह पानी ही पानी था। सुधा ने मुन्नी को खाना खिलाया। रमेश और श्यामलाल घर आ गए। रमेश ने कहा, पता है सुधा, आज तो पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। सही कह रहे हो तुम, आज तो लगातार बारिश होती ही जा रही है। तभी रमेश और श्यामलाल की नजर मुन्नी के ऊपर पड़ी और मुन्नी दौड़ती हुई अपने चाचा के पास चली गई। मुन्नी, तू यहाँ क्या कर रही है? मुन्नी ने सारी बातें बताई। यह सब सुन श्यामलाल रोने लग गया। क्या बात है श्यामलाल, तुम इतना चिंतित क्यों लग रहे हो? श्यामलाल ने रमेश को सारी बातें बताई। मालिक, यह मेरे भाई की बेटी है। अभी 2 दिन पहले ही इसे घर लेकर आया हूँ, क्योंकि इसके माता पिता नहीं रहे।
लेकिन मेरी पत्नी इसे अपने घर में नहीं रखना चाहती और आज तो उसने हद ही पार कर दी। इस छोटी सी बच्ची को बीच रास्ते में छोड़ गई। यह सब सुनते ही रमेश और सुधा एक दूसरे को देखने लगे। रमेश और सुधा की अपनी कोई संतान नहीं थी। डॉक्टरों का कहना था कि सुधा कभी भी मां नहीं बन सकती। सुधा ने कहा, श्यामलाल, क्या मैं मुन्नी को गोद ले सकती हूँ? यह सुनते ही श्यामलाल ने कहा, नहीं नहीं मालकिन, मैं अपनी मुन्नी को किसी को नहीं दे सकता। मालकिन, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आज आपके कारण मुन्नी मेरे पास है। तुम्हें तो पता है हमारी कोई संतान नहीं है। नहीं मालिक, मैं अपनी मुन्नी को किसी को नहीं दे सकता। श्यामलाल मुन्नी को लेकर घर जाने लगा। बारिश का पानी घर के अंदर आ चुका था। यह सब देख रमेश ने कहा, श्यामलाल, कुछ देर के बाद चले जाना। इधर सुनीता के घर में भी बारिश का पानी भर चुका था और चिंटू अपनी माँ से लगातार यही सवाल कर रहा था कि माँ, मुन्नी कहाँ है? सुनीता को भी कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास हो रहा था और वह रोते हुए चिंटू को सारी बातें बताती है। माँ, क्या मेरे साथ कोई अगर ऐसा करेगा तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? सुनीता रोने लग जाती है और कहती है, चिंटू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। चल जल्दी से चल, मुन्नी को लेकर आते हैं। पता नहीं इस बारिश में कहाँ बैठी होगी वह बच्ची। और सुनीता चिंटू के साथ मुन्नी को ढूंढने निकल पड़ी। पूरे गांव में बारिश का पानी भर चुका था। सुनीता और चिंटू ढूंढते ढूंढते उस पेड़ के पास पहुंचे। उस पेड़ के पास मुन्नी को ना पाकर सुनीता डर गई। कहाँ गई होगी वह बच्ची? और ढूंढते हुए वह आगे बढ़ने लगी। चिंटू और सुनीता दोनों ही तेज तेज आवाज लगा रहे थे, मुन्नी कहाँ हो बेटा, मुन्नी कहाँ हो? इधर मुन्नी तेज बारिश को देख श्यामलाल को कहती है, चाचा, चाची और चिंटू पता नहीं कैसे होंगे। तुझे अभी भी चाची की चिंता पड़ी है, जिसने तुझे बीच राह में छोड़ दिया। बालकनी में खड़ी मुन्नी की नज़र जैसे ही चिंटू के ऊपर पड़ी, उसने कहा, चाचा वह देखो, चाची और चिंटू। मुन्नी ने आवाज लगाई, चाची मैं यहाँ हूँ। सुनीता की नज़र जैसे ही मुन्नी पे पड़ी, वह बहुत खुश हो गई और दौड़ते हुए वह दोनों उस घर के अंदर आए। घर के अंदर श्यामलाल और मुन्नी को एक साथ देख सुनीता की नज़र झुक गई और वह हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बीच राह में इस छोटी सी बच्ची को छोड़ दिया। तब सुधा कहती है, देखो श्यामलाल, हम दोनों यही चाहते हैं कि हम मुन्नी को गोद ले लें और तुम अपने पूरे परिवार के साथ नीचे गेस्ट हाउस में रह सकते हो। तुम मुझे मुन्नी को गोद दे दो, मैं तुम्हारी मुन्नी को बहुत संभाल के रखूंगा। आज से यह मेरी बेटी है और तुम अपने पूरे परिवार के साथ नीचे गेस्ट हाउस में रह सकते हो। श्यामलाल सोचने लगा, मैं गरीब आदमी मुन्नी का दाखिला तो एक छोटे से स्कूल में ही करा सकता हूँ, लेकिन अगर मुन्नी मालिक के पास रहेगी तो वह तो उसे बड़े से स्कूल में दाखिला करवाएंगे और वह सारी सुख सुविधा के साथ रहेगी और मुन्नी मेरे पास भी रहेगी। यह सब सोच श्यामलाल ने कहा, ठीक है मालिक, आप तो इसका दाखिला बड़े से बड़े स्कूल में करवाएंगे। हाँ हाँ श्यामलाल, तुम इन सब बातों की चिंता नहीं करो। आज से मुन्नी हमारी बेटी है। और श्यामलाल उस दिन के बाद से नीचे के गेस्ट हाउस में अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगा और मुन्नी भी अपने मम्मी पापा के साथ रहने लगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।